नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। हम आज बात करेंगे बापचा रतनखेड़ी डैम की, जो लगातार एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी आपको हर अपडेट वही आप तक पहुंचाने का काम हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। इस बार फिर हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं रतनखेड़ी बापचा डैम को लेकर। रतनखेड़ी बापचा डैम की अगर बात की जाए तो इसकी टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी होने पर है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर टेंडर इनके खुल चुके हैं प्रशासनिक स्तर पर, भोपाल स्तर पर। अब सिर्फ टेंडर की स्वीकृति मिलने के बाद में इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये लंबे समय से मांग थी। हमारे अगर स्थानीय विधायक की बात की जाए मधु गहलोत की, तो इन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे। उससे पहले इन्होंने ये कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर, और उन्होंने कहा था कि साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक जो सबसे बड़ी परियोजना हमारे क्षेत्र में वो हमें स्वीकृत करा दीजिए। तो कहने के जब उनको टिकट का इशारा किया गया था तो मधु गहलोत ने ये मांग रखी थी, और उसके बाद से ही ये कहे कि जब उसकी स्वीकृति मिलने के बाद में उसका भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। इसमें अगर लंबी बात की जाए अपन इस डैम को लेकर, तो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी समय समय पे इस मांग को उठाते रहे हैं। वो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भैरू सिंह चौहान हो, या ये कहें कि यहाँ के स्थानीय मंडल अध्यक्ष हैं प्रेम यादव, और तमाम जो इनके साथी हैं, इन्होंने इनकी मांग उठाई और आज कहने के धरातल पर इनका काम दिखाई भी दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि ये मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि कई बार घोषणा हो चुकी है, कई बार भूमि पूजन हो गया है। ऐसा नहीं है। अगर किसी चीज़ का भूमि पूजन होता है तो होने के बाद में उसका काम भी धरातल पे दिखता है, लेकिन उसका समय ज़रूर लगता है। प्रशासनिक प्रोसेस में एक समय लगता है। अब इसके लिए बहुत जल्द ये कहें कि ये टेंडर पर ये जो प्रक्रिया और पूरी होने के बाद में प्रशासनिक स्वीकृति टेंडर की होने के बाद में एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के बाद में उसका निर्माण काम चालू होगा। ये कहें कि इस बांध से जो मिलने वाले जिन गांव में पानी का जो ये कहें कि आज जिस क्षेत्र में पानी नहीं है, लंबे समय से फसल के लिए पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, उन गांव वालों के लिए ये कहें कि बहुत ही खुशखबरी है। इसमें आव मध्य परियोजना के तहत जिले के 18 गांव है। 18 गांव की 4800 हेक्टेयर भूमि सिंचित होना है इसमें, क्योंकि 18 गांव भी काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं। और ये वो गांव है जो आसपास ना इनके कोई बड़ी ये कहें कि तालाब है या ना कि कोई बड़ी नदी है। आव मध्य परियोजना में पहला ऐसा बांध होगा जिस बांध से मालवा की ज़मीन हरी भरी होगी और मालवा के किसानों के चेहरे पर खुशी आएगी। आव मध्य परियोजना ये कहें कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान को हरा भरा कर रही है। मध्य प्रदेश से शुरुआत होती है और राजस्थान को हरा भरा कर रही है। और आज ये कहें कि ये सबसे बड़ी बात होगी जब इस योजना का लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिलने जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें बापचा, रतनखेड़ी, ग्राम कराड़िया, उमरपुर, मंगवालिया, गुराड़िया और आक्या और पिपलिया घंटा, अंबादेव, रलायती, बरखेड़ा, मारूबल्ली, दाबड़िया, सारंगिया खेड़ी, फरसपुरी, ग्यारसी, दहरिया और दहरिया नान और खेड़ा नान गांव शामिल है। योजना के तहत काम पूरा होने के बाद यहाँ के किसानों के बांध से मिलने वाली पानी की सुविधा मिलेगी और इनकी फसल हरी भरी होगी। और जहाँ सरकार का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए, वो वास्तव में कहीं न कहीं धरातल पे इस पर दिखेगी। क्योंकि ये जो बांध है, इस बांध में करीबन 8 गांव की राजस्व ज़मीन डूब में जाएगी, लेकिन ज़मीन इतनी डूब में नहीं जाएगी जितनी लोग सोच रहे हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो कहने के नरवल की भी कुछ हिस्सा इसमें जाएगा। ग्राम तोलाखेड़ी है इससे ही जो राजस्व ज़मीन की बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि पूरा गांव जाएगा। जो राजस्व ज़मीन है जिस गांव की, चाहे वो 1 बीघा जाए या 2 बीघा जाए या उसका कुछ भी हिस्सा जाए, लेकिन राजस्व ज़मीन के हिसाब से अगर आप बात की जाए तोलाखेड़ी के, उसके बाद बात की जाए कांसीवलिया की, उसके बाद की जाए आपके पाचारुंडी की, बात की जाए बापचा की, बात की जाए कांकरिया की, बात की जाए दावड़िया की, बात की जाए रतनखेड़ी की, बात की जाए रतनखेड़ी के खेड़ा की, ऐसे कुल मिला के 8 गाँव है। और 8 गाँव की कुछ न कुछ राजस्व ज़मीन जाएगी। किसी गाँव की 10 बीघा जा सकती है, किसी गांव का कम हिस्सा, किसी गांव का ज़्यादा हिस्सा। लोगों में अलग अलग विचार चल रहे हैं कि हमारा गांव डूब में जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सबसे पहले बांध का निर्माण चालू होगा। निर्माण के बाद में जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। लेकिन जो लोगों को लंबे समय से इसका इंतज़ार था, जिस मांग को यह कहें कि पूर्व विधायक और रेखा रत्नाकर ने इसकी मांग सबसे पहले उठाई थी, और रेखा रत्नाकर ने जब इसकी मांग उठाई थी, वो मांग आज 2003 में जब उन्होंने इस
मांग को उठाई थी और बहुत लंबे समय से ये मांग चलती आ रही थी। आज वो कहीं ना कहीं धरातल पर बहुत जल्द आप सबको दिखाई देगा और इससे जुड़ी हर एक खबर, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। हिंदू सिंह यादव के साथ, रुपेश गोस्वामी के साथ बने रहिए हमारे साथ।